हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल फॉरेस्ट्री एग्जाम एकेडमी। और इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे जनरल फॉरेस्ट्री जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो फॉरेस्ट्री नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच अमोंग the following is considered the primary objective of scientific forestry। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन सा कहलाता है? ठीक है, तो देखिए पहले साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ये कहता है कि जितने भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनका हमको सस्टेनेबल यूज करना है। ठीक है, सस्टेनेबल यूज करना है ताकि जो हम फॉरेस्ट से कंटिन्यूअसली टिम्बर को ले रहे हैं और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो ले रहे हैं हम उसको बिना डिग्रेड किए हुए इन फ्यूचर उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेनेबल यूज की बात हो रही है, तो जो ऑप्शन में सस्टेनेबल से रिलेटेड होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सस्टेन्ड यील्ड मैनेजमेंट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म अलाउएबल कट रेफर्स टू। अब ये अलाउएबल कट क्या होता है? तो देखिए अलाउएबल कट का मतलब होता है कि उतनी क्वांटिटी जो फॉरेस्ट से सस्टेनेबली हार्वेस्ट की जा सकती है बिना फ्यूचर किसी भी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट किए हुए, उसको हम क्या कहते हैं? अलाउएबल कट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस परमिटेड फॉर हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। ठीक है, तो ये इसका सी सही आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इंडिया में एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है? ठीक है, तो अगर सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म की बात करें तो जो सबसे पहले एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस होती थी वो होता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक, जिसको हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हालांकि ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद क्या हुआ, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन आया। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया टोंगिया कल्टीवेशन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे टोंगिया। अगर यही टोंगिया की जगह यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन दिया होता तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी सही आंसर होता। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट शेल्टर बेल्ट। अब नाम से ही पता चल रहा है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? शेल्टर बेल्ट जनरली विंडी एरियाज में लगाए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो हाई विंड है उससे फॉरेस्ट सीडलिंग्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, उसका फंक्शन नहीं है। ठीक है, रिड्यूस विंड वेलोसिटी ये इसका फंक्शन है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन इसको भी प्रोड्यूस ये भी ये फंक्शन है फॉरेस्ट शेल्टर बेल्ट का। इंक्रीज डेजर्टिफिकेशन नो, शेल्टर बेल्ट हमेशा हाई विंडी एरिया में रहते हैं, इसलिए ये इसका फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 द टर्म फॉरेस्ट मेंसुरेशन डील्स विथ। ठीक है, अब 5 क्या कह रहा है कि जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन टर्म है वो किस चीज से डील करता है। तो देखिए फॉरेस्ट मेंसुरेशन एक अलग सब्जेक्ट है फॉरेस्ट्री में। ठीक है, और इसमें जनरली हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी फॉरेस्ट या ट्री क्रॉप्स जो होते हैं उसके मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। हम इसमें ट्री का हाइट देखते हैं। ठीक है, हाइट देखते हैं, इसमें डायमीटर देखते हैं, गर्थ देखते हैं, बेसल एरिया देखते हैं, तो ये सारे का मेजरमेंट हम करते हैं, इसको कहते हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन। तो इसका बी जो है आंसर है वो सही हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। जो हमारा इंडिया का फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट होती है जो पब्लिश की जाती है, उसको कौन सा इंस्टीट्यूशन पब्लिश करता है या देखता है?
तो देखिए MOEF जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, हमारा फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसके अंदर में एक अलग मिनिस्ट्री है जिसको कहते हैं हम FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉरी, नॉट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री आपका MOEF है, MOEF के अंदर में है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो हर साल इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट को क्या करती है, पब्लिश करती है। और ये कब पब्लिश करती है, एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप ऑक्युपाई द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है कौन सा फॉरेस्ट टाइप ऑक्युपाई करता है, ठीक। तो इसका बहुत ही सिंपल सा है, इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द रीजन है वो हमारा क्या है, वार्मर क्लाइमेट एरियाज हैं। तो जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो, अब ट्रॉपिकल में कोई स्पेसिफिक है तो हमारा जो ट्रॉपिकल का ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट है, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा इंडिया में फॉरेस्ट कवर को ऑक्युपाई करती है। अब इससे अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज क्या क्या हैं। तो इसमें आपके आ जाएंगे टीक, साल, बैम्बू, साल के एसोसिएट्स जैसे साजा, बीजा, ठीक है, ये सारे क्या जाएंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है, एवरी फॉरेस्ट स्टूडेंट जानते हैं इसको। इसका आंसर है डाइट्रिच ब्रैंडिस, सर डाइट्रिच ब्रैंडिस, ठीक है। डाइट्रिच ब्रैंडिस जो था, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और यही वजह है कि इनको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा गया है, ठीक है, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मेनली एम्फेसाइजेस, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। तो जो ज्वाइंट फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो एकदम सिंपल सा है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। सिंपल सा है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अगर ज्वाइंट टर्म आ जा रही है यहाँ की, सबको लेकर चलना है इसमें, तो सबको कहां से लेके चलेंगे, जितने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटी है, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स की कम्युनिटी है, तो उसका पार्टिसिपेशन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, ओके। देन आते हैं द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री में, कि सोशल फॉरेस्ट्री का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो देखिए सोशल फॉरेस्ट्री के क्या है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो डेली फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं लोकल्स पीपुल्स के लिए, डेली फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो यूज होता है लोकल्स पीपुल के द्वारा, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ठीक है। और वो डेली फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या हो सकते हैं, वो डेली फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं आपके फ्यूलवुड, फॉडर, ठीक है, फ्यूलवुड हो गया, फॉडर हो गया, आपका स्मॉल टिम्बर हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं डेली फॉरेस्ट प्रोड्यूस है फॉरेस्ट ड्वेलर्स के, तो इनका कंटिन्यूअस सप्लाई जो है सोशल फॉरेस्ट्री का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हमारा आंसर होगा वो ये बी नंबर, मीट द लोकल कम्युनिटी नीड फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफॉरेस्टेशन इज। अब एफॉरेस्टेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए एफॉरेस्टेशन पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो एफॉरेस्टेशन होता है कि हर ऐसे एरियाज में फॉरेस्ट को एस्टेब्लिश करना जहां पे पहले फॉरेस्ट नहीं था, मतलब नो फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट या प्लांटेशन कह सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियली
प्लांट किया जाता है, नेचुरल ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये नॉन बैरन लैंड भी हो सकता है, सॉरी नॉन फॉरेस्ट लैंड भी हो सकता है, नॉन फॉरेस्ट लैंड, बैरन लैंड, वेस्ट लैंड, ठीक है। ये इन सब में प्लांटेशन की जाती है, ठीक है। और इसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एफॉरेस्टेशन के, वो हो गया जो इन्वायरमेंटल का इम्प्रूवमेंट, इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, दूसरे की बात करें सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन। तो ये सारे क्या है, एफॉरेस्टेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक। अब इससे रिलेटेड जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया। हार्वेस्ट मैच्योर फॉरेस्ट, स्टैब्लिश फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड, सिंपल सा है, स्टैब्लिश फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच एमोंग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन। अब इसमें सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन में कौन सा कंट्रीब्यूशन देता है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, ग्रेजिंग नहीं करता है ग्लोबल वार्मिंग में, फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यस आई थिंक या बी इज द राइट आंसर, नॉट माइनिंग, नॉट रोड कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जो CO2 जो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जब इसकी राइजिंग होती है तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। और भी बहुत सारे गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट वन ऑफ द गैस इज CO2, ठीक है। तो फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये बैचलर्स से ही स्टार्ट पढ़ाया जाता है फॉरेस्ट्री को। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1927, इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड जो इसमें कुछ चीजें हैं उसको देख लीजिए। जैसे इस एक्ट में मेनली किस किस एस्पेक्ट को कवर किया गया है, इसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, इन सबको भी कवर किया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी एक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक 1980, तो जो 1980 है वो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। 1988 है, तो 19 जो हमारा 88 है वो क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्ट वगैरह को आप लोग देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन हमेशा आ सकता है यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। कौन सा इकोसिस्टम सर्विसेज इसमें से नहीं है। देखिए, ऐसे सारे इन्वायरमेंटल सर्विसेज जो ह्यूमंस को एक इकोसिस्टम से मिल रहा है उसको हम इकोसिस्टम सर्विसेज कह रहे हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम सर्विसेज की जो मेन कैटेगरी होती है वो नंबर 1 होती है प्रोवाइजनिंग, ठीक है। इसमें होता है फूड, टिम्बर एक्सेट्रा, ठीक। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होता है रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग इसमें हम क्या आता है, क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड कंट्रोल, ठीक है, रेनफॉल, ये सारे आते हैं, ठीक है। जो तीसरी कैटेगरी है इकोसिस्टम की वो होती है सपोर्टिंग। इकोसिस्टम सर्विसेज की जो तीसरी कैटेगरी है वो है सपोर्टिंग। इसमें है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है,
और जो चौथी कैटेगरी है वो होती है कल्चरल सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज, ठीक है। अब कल्चरल सर्विसेज आज कल आ गई है, जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट टैबूज और टोटम्स को जो प्रैक्टिस करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे सेक्रेट कोई ट्री हो गया, सेक्रेट पॉन्ड्स हो गए, वो सारे कल्चरल सर्विसेज में आ गई। ओके, तो अब इसमें जो हमारा में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। प्रोवाइजनिंग ये हमारा इकोसिस्टम सब सर्विसेज है, रेगुलेटिंग भी है, सपोर्टिंग भी है। इंडस्ट्रियलाइजिंग ये इकोसिस्टम सर्विसेज नहीं है, सिंपल, ठीक है। 15 विच वन एमोंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज बेस्ट अडेप्टेड टू हाई रेनफॉल रीजन्स। कौन सा फॉरेस्ट जो है हाई रेनफॉल रीजन्स में है। तो अगर रेनफॉल से हाई रेनफॉल है तो उससे रिलेटेड अगर कोई नाम है इसमें तो देख लीजिए, थॉर्न फॉरेस्ट, यानी कि जहां पे कांटेदार पौधे होंगे। तो कांटेदार पौधे ऐसे एरिया में होते हैं जहां जो रेनफॉल की कमी होती है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई से ही पता चल रहा है, यानी कि अगर ड्राई है, सूखा है तो हाई रेन नहीं होगा। वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यस, इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री। अब अर्बन फॉरेस्ट्री का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ठीक है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री, देखिए पहले थोड़ा सा अर्बन फॉरेस्ट्री को समझ लेते हैं क्या होता है अर्बन फॉरेस्ट्री। देखिए अर्बन फॉरेस्ट्री जो होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, किसी भी सिटीज या जो अर्बन एरिया होता है, अर्बन एरिया जो होते हैं वहां की इन्वायरमेंट क्वालिटी को इंप्रूव करना होता है, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें आता है एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करना, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस करना। तो ये सारे जो हैं क्या है अर्बन फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये क्या कर रहा है कि मेजर ऑब्जेक्टिव ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रमोट माइनिंग नहीं, इंक्रीज अर्बन इन्वायरमेंटल क्वालिटी, यस, इसका जो आंसर हो जाएगा बी, इंक्रीज अर्बन इन्वायरमेंटल क्वालिटी। जब हम इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है अर्बन फॉरेस्ट्री, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन को कम करता है, एस्थेटिक्स जो होते हैं अर्बन के उसको बेटर बनाता है, तो ऑटोमेटिकली अर्बन का इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज अर्बन क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया रिकमेंड्स मिनिमम फॉरेस्ट ट्री कवर ऑफ। अब जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है हमारा इंडिया का, वो क्या रिकमेंड करता है फॉरेस्ट ट्री का या फॉरेस्ट का मिनिमम फॉरेस्ट कवर किसी भी कंट्री के लिए। बट हमारे इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया के लिए देखिए हर कंट्री का एक अपना स्टैंडर्ड हो जाता है, जिसमें मिनिमम फॉरेस्ट मेंटेन करना होता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। तो इंडिया का जो है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, ये क्राइटेरिया है 33%, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो ऑब्जेक्टिव हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में किया गया है, 1988 में है, ठीक है। और इसके अंदर दो कैटेगरी है, प्लेन्स जो एरिया होते हैं, प्लेन्स में होता है 33%, ठीक है। और हिली जो एरिया है या माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन में है 66%। ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, ओके। नाउ द चिपको मूवमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद, देखिए ये चिपको मूवमेंट बहुत ही फैमिलियर टर्म है जो ऑलमोस्ट लगभग सब में पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में भी ये पूछा जाता था क्वेश्चन, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विथ, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। थोड़ा सा चिपको मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं कि चिपको मूवमेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए चिपको मूवमेंट जो है एक ग्रास रूट फॉरेस्ट कंजर्वेशन कंजर्वेशन कैंपेन था जो 1970s के आसपास स्टार्ट हुआ था हिमालयन रीजन में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये 1973 में चालू हुआ था, ठीक है, 1973 में चालू हुआ था। और ये कहां चालू हुआ था, ये चालू हुआ था मंडल विलेज जो
चामोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, उस टाइम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो उत्तराखंड चामोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, इसमें जो मेथड इनका था, मतलब देखिए नाम ही है चिपको, यानी कि क्लिंग, ट्रीज पे चिपक जाते थे और हक करते थे ट्री को, और फिर जो बहुत सारे कॉमर्शियल लॉगिंग हो रहे थे उसको उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था, ताकि ये कॉमर्शियल लॉगिंग हॉल्ट हो जाए और लाइवलीहुड जो है उनका प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, और इसका जो आउटकम हुआ वो ये हुआ कि 1980s में बैन हो गया ग्रीन फेलिंग हिमालयन फॉरेस्ट का। जो हिमालयन फॉरेस्ट पे बैन लग गया। ठीक है, फेलिंग पे। ठीक है, तो ये था चिपको मूवमेंट के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन वाटरशेड। वाटरशेड प्रोटेक्शन में फॉरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। जनरली क्वेश्चन होता है कि वाटरशेड का फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में रोल क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया कि फॉरेस्ट का रोल वाटरशेड में कैसे है प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो देखिए फॉरेस्ट कैसे करता है हेल्प। ऑब्वियसली अगर जहां फॉरेस्ट है वहां ट्रीज हैं, तो जो ट्रीज के रूट होते हैं वो सॉइल बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होगा। ओके, अब सॉइल इरोजन नहीं होगा तो क्या होगा कि वहां फॉरेस्ट कवर मेंटेन रहेगा, और जहां पे भी फॉरेस्ट कवर मेंटेन रहता है वो क्या करता है, रेनफॉल को इम्पैक्ट करता है। अगर रेनफॉल अच्छा होगा तभी तो वाटरशेड वहां पे रहेगा, अदरवाइज देयर इज नो चांसेस कि वाटरशेड का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो कैसे है, इससे रिलेटेड जो भी हमारा ऑप्शन में दिया हुआ वो होगा इंक्रीज सरफेस रन ऑफ, नहीं, रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड रेगुलेटिंग वाटर फ्लो। यस, क्या है, रिड्यूस सॉइल इरोजन और वाटर फ्लो को रेगुलेट करना है। ठीक है, ये उसका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज मेजर सोर्स ऑफ टिम्बर इन इंडिया। टिम्बर का मेजर सोर्स कौन सा है इंडिया में। तो ये बहुत ही सिंपल है, नेचुरल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट। देखिए बहुत ही ओल्ड समय से एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री का जो प्रैक्टिसेस है ये टिम्बर के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जनरल फॉरेस्ट्री से, जो हमारा यूनिट 1 है यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री का। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर कुछ आपके क्वेरीज हैं या फिर मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे एमसीक्यूज वगैरह लेकर आऊं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री एग्जाम।